बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बहुत शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। अब ये डिफॉल्ट होता कैसे है कोई भी मुल्क, और होता क्यों है, वजह क्या होती है, और अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं और किन हालात का सामना करना पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे। तो जी, बड़ा शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बहुत करीब पहुंच गया है और जो भी मुल्क डिफॉल्ट होता है उसकी वजह ये होती है कि आपने जो कर्जे लिए हुए होते हैं आईएमएफ से या दूसरे मुल्कों से, जो आपने कर्जे लिए होते हैं, आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के काबिल ना हो और एक वक्त ऐसा आ जाए कि आप इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट चढ़ाए जा रहे हैं और आप भरने के काबिल ना हो, तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। जैसे कि मिसाल ले लें कि आपने किसी बैंक से कर्जा लिया है। अब आपने कर्जा लिया है 1 लाख रुपए। अब उस कर्जे के ऊपर आपने इंस्टॉलमेंट में आपने वो कर्जा देना है। अब जो आप रिटर्न कर रहे हैं बैंक को, वो 1,30,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब आप 30,000 रुपए जो है वो सूद दे रहे हैं। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर आप दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं देते, उसके ऊपर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो आपका जो 1 लाख रुपए जो आपने लिया होता है वो 2 लाख पे चला जाता है या उससे ज्यादा पे चला जाता है। तो इसी तरह से आईएमएफ का कर्जा है। अगर आप इंस्टॉलमेंट ना देते हो तो आपका जो सूद है वो बढ़ता जाता है। तो अभी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जून 2023 तक, अब से लेके दिसंबर 2022 से लेके जून 2023 तक पाकिस्तान को जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो तकरीबन तकरीबन $25 अरब देनी है आईएमएफ को, जिसके चांसेस बहुत कम है। जो लगता ये है कि ये बहुत मुश्किल टारगेट है, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान जून 2023 तक आईएमएफ को $25 अरब दे दे, क्योंकि पाकिस्तान के अभी अपने अकाउंट में जो डॉलर हैं वो तकरीबन $7 अरब हैं। और इन $7 अरब जो इनके पास हैं उनमें से तकरीबन समझ लें 6 अरब से जायद जो है वो सऊदीया और चाइना के रखे हुए हैं। मतलब पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो $1 अरब भी अपने नहीं है। और इन्होंने कर्जा देना है $25 अरब, वो भी जून 2023 तक। तो ये एक मुश्किल टारगेट है। इस वजह से कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 5% चांस है पाकिस्तान के पास कि वो डिफॉल्ट होने से बच जाए। मतलब 90% चांस है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो उससे नुकसान ये होता है कि आपके यहाँ पर हर चीज़ की किल्लत होगी। उसकी वजह यह है कि आप पेट्रोल हो, आपकी कोई सब्जियां हो, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, या आपकी गाड़ियां हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो, मोबाइल्स हो, जो कुछ भी है आपने सब इंपोर्ट करते हैं। आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हो। जब आप डिफॉल्ट हो जाएंगे तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाती है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि पोर्ट पर कंटेनर खड़े हुए हैं लेकिन उनको उठाया नहीं जा रहा। उठाया इसी वजह से नहीं जा रहा कि पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है। ये जो शिप होके कंटेनर आते हैं, जो इंपोर्ट होके माल आता है, ये डॉलर की मद में आता है और डॉलर पाकिस्तान में है नहीं। इस वजह से पोर्ट के ऊपर जो है वो कंटेनर खड़े हुए हैं और डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं है। तो हालात इस तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिनों में ऐलान भी हो सकता है। एक मुबैना खबर है ये कि हुकूमत जो है वो ऐलान कर सकती है कि आप गाड़ियां जो हैं रोडों पे कम से कम लेकर आए। फला गाड़ी आएगी, फला गाड़ी आएगी या बाइक आएगी। बहुत महदूद ट्रैवलिंग की जाएगी पेट्रोल को सेव करने के लिए। इसी तरह से मार्केटें, इंडस्ट्रियां, ये सब बंद करने का कहा जाएगा कि 6 बजे तक इंडस्ट्रियां या मार्केटों को बंद किया जाए। यहाँ तक नौबत आ सकती है। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई हालात डिफॉल्ट होने के करीब जा रहे हैं, जिसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमतें हैं इनका हाल ये है कि इनका तो, और हुकूमत क्या, हमारे जो सियासतदान हैं, ये सारा जो काम है ये सब काम ही सियासतदानों का किया धरा है। आप देख लें,
दो बड़ी जमातें हैं, नून लीग, तहरीक इंसाफ, दोनों में एक ही फड्डा चल रहा है। सिलेक्टेड, वो बोलते हैं सिलेक्टेड है, ये बोलते हैं इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड ने किया है, सिलेक्टेड ने किया है, इनमें सिर्फ यही चल रहा है। मतलब मुल्क किस नहज पे पहुंच गया है, इनको इस चीज की फिक्र ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लें, ये हमारे सियासतदान हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब जा रहा है। वहां से इमरान खान साहब मशावरत कर रहे हैं कि असम्बलियों से निकलना है, असम्बलियों से नहीं निकलना है, केपी के हुकूमत से एक साथ निकलना है, केपी और पंजाब के, ये अलग अलग दिनों में निकलना है। इमरान खान साहब ये मशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप आ जाएं, ये हमारी जो हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, इम्पोर्टेड, जिन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, ये देखें, ये सिर्फ क्या, इनमें बस घड़ी चोर है, तो ये है तो वो है। इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया था, तो ये किया था, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, और कुछ इनके पास काम ही नहीं है। अभी हालात ये हो गए हैं कि केपीके में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं हैं। केपी में हुकूमत जो है वो आप लोगों को पता है इमरान खान साहब की है, और वफाक में हुकूमत जो है वो नून लीग की है। मतलब वही बात आ जाती है, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड। तो अब जो है केपी हुकूमत बोलती है कि हमें मुलाजमीन के पास, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन है उसमें पुलिस भी शामिल है, उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, मतलब इम्पोर्टेड हमें पैसे नहीं दे रहे, हम इनको तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। तो जब कोई भी मुल्क डिफॉल्ट होता है तो सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं, जिनमें पुलिस भी आ जाती है, जिसमें आर्मी भी होती है, आर्मी भी शामिल कर लें, इनको भी तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते। मुल्क में अफरा तफरी मच जाती है। तो अभी केपीके की जो हुकूमत है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे पास पैसे नहीं है अपने मुलाजमीन, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनको तनख्वाहें देने के लिए। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। देख लें आप, मुल्क किस नहज पे पहुंच गया है, और इन्होंने अपनी सियासत में ही बस यही सब कुछ कर देना है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। इस तरह के इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड ऐसे सियासतदानों से हमारी जान छूट जाए तो मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। डिफॉल्ट होने से तो बचना दूर की बात है, मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है अगर इस तरह के सियासतदान, इस तरह के सरबरा, इस तरह के वजीर आजम ना हो हमारे मुल्क में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, फीडबैक लाजमी दें अपना, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।